जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज या बोल सकते हैं लिपिड सिंथेसाइज। जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसमें तमाम प्रकार के जो होते हैं कि फैटी एसिड्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं। कैसे इनका सिंथेसाइज होता है, हम जब फूड को इंटेक करते हैं तो एक क्या होता है कि अलग अलग फूड मटेरियल्स जो होते हैं कि हम विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, आयरन लेते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल भी लेते हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, उसको देखने वाले हैं आज। एंड स्पेसिफिक लिपिड्स जो होते हैं कि मिलके बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, टाइप ऑफ लिपिड से मिलके बने होते हैं उस तो ऐसे ये लिपिड का सिंथेसाइड या कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइड दोनों का बोल सकते हैं। सिंथेसाइड मीन्स ब्रेकडाउन होके जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिनर्जिक जो होता है कि प्राइमरी टू एसिटाइल कोलिनर्जिक इन कोलिन एसिटाइल को जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, लीवर से प्रोडक्शन होते हैं। लीवर से कहाँ प्रोडक्शन होते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो सेल होता है वहाँ से इसका सिंथेसाइज्ड होता है। वहाँ पे सिंथेसाइज्ड का जो प्रोसेस होता है इसको भी बोलते हैं मोवेलॉन। मोवेलॉन्स इज कॉल्ड बाई कॉलेज स्टरॉल सिंथेसाइज्ड। ओके, तो इसका सिंथेसाइज कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल का हमारा एक टॉपिक है हाइपोलिपिडीमिया फार्मा में। तो उस कंडीशंस को समझने के लिए पहले हम ये कंडीशन समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज या लिपिड का सिंथेसाइज कैसे होता है और उसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वाइटल रोल फंक्शन प्ले करता है, हेल्पिंग टू द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूसिंग एस्ट्रॉयल हार्मोन्स जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल एंड सेक्सुअल हार्मोन। अदर सिंथेसाइजिंग बाय द विटामिन डी को सिंथेसाइज करना, मेकिंग बाय बाइल एसिड जो कि हो हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में एंड उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में, ऑब्जर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिंग फैट फैट मटेरियल जो डाइजेस्ट करवाते हैं, फैट मटेरियल जो यूज होता है हमारी बॉडी में वो भी ये हेल्प करते हैं योर द बॉडी टू। अगर ये बॉडी में हाई अमाउंट में लेवल में हो गया है सिंथेसाइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू अल्टर बाय द आर्टेरियल एंड वेन टू ब्लड वेसल्स एंड उसमें ब्लड वेसल्स में प्लग नुमा बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कंडीशंस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस विच इज़ कॉज्ड बाय सीरियस हेल्प टू। ये जो कंडीशंस होती है बहुत हार्मफुल एंड सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। इसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है एंड हार्ट को स्ट्रोक भी हो सकता है। कि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना मिले तो हार्ट स्ट्रोक बोल सकते हैं एंड हार्ट अटैक कि स्टॉप हो जाना, ब्लॉक हो जाना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना बॉडी जो हार्ट का वेसल्स होता है, हार्ट का जिसे ब्लड मिलता है वो पाथवे। ओके, तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो गया तो, ठीक है। हाइपोलिपिडीमिया में यही कंडीशन दिखाई गई है कि हार्ट में क्या फंक्शंस थे इम्पेयर हो जा रहा है। उसमें क्या होता है कि मेडिकेशंस, कौन कौन से मेडिकेशंस यूज होंगे फार्मा में, तो हम वो बताने वाले हैं। उसके पहले ये टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे सिंथेसाइज होता है। तो कोलेस्ट्रॉल टू टाइप से, पहले तो टू टाइप एंजाइम प्रोडक्शन होती है हमारी लीवर में, जैसे एसिटाइल कोलिन एंजाइम एंड एसेटोसाइटिल को एंजाइम्स प्रोड्यूस होती है, जिसमें हम मिलाते हैं। इसका थायोलेज होता है तो क्या होता है कि सिंथेसाइज कराने के लिए अगर इससे रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या मिलेगा कि 3 हाइड्रोक्सिल 3 मेथाइल ग्लूट्राइल को एंजाइम बनेगा। अगर को एंजाइम का रिडक्शन करा दिया जाए इसी हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोक्सिल या मेथाइल ग्लूकानेराइल को, क्या होता है कि इसका क्या किया जाए कि रिडक्शन या स्टैनिंग किया जाए तो क्या होगा कि मोवेलोनिक एसिड बनेगा। इस प्रक्रिया को मोवेलोनिक सिंथेसाइज्ड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मोवेलोनिक एसिड बनेगा, जिसके में क्या होगा कि इस एसिड में एटीपी की यूज होगी। एटीपी हमारी बॉडी में 38 एटीपी का यूज होता है आवर बॉडी में और मेड होता है। एक दिन में क्या होता है कि 38 एटीपी बनते हैं जो कि एनर्जी में यूज होते हैं। हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो ये एनर्जी को क्या होता है कि इनगल्प कर रही है। हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी लगता है। तो ऐसे मोवलॉन जो प्रक्रिया हो रही है, जो सिंथेसाइज हो रही है, उसमें भी एटीपी का यूज हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन हो रहा है कुछ। मोवलॉन को काइनेज इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो मोवलॉन
मोविलोन 5 फास्फेट बनेगा। मोविलोन 5 फास्फेट का भी ब्रेक डाउन किया जाए या काइनेज किया जाए तो मोविलोन 5 पायरोफास्फेट बनेगा, जिसको PP बोलते हैं। ओके, जब ये बनेगा तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा कि यहाँ से निकलेगा। आई मीन जैसे कि हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे H2 का रिएक्शन करवा दिए तो क्या होता है कि कुछ इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो बाहर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आके 2 प्रोसेस में डिवाइड होते हैं, जिसको आधा समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता। अगर मोविलोन 5 पायरोफास्फेट जो होता है कि डिकार्बोक्सिल होगा तो क्या बनाएगा, आइसोफास्फेट नाइल 5 पायरोफास्फेट PP बनाएगा। ओके, अगर इसका आइसोमेयर होगा, आइसोमेयर करा दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि डाइमेथाइलेन थाइल बनाएगा PP। ओके, यही डाइमेथाइल जो होगा कि इसका भी जो होता है कि सिंथेसाइज करा दिया जाएगा, जिसके फेनेनाइल इसका सिंथेसाइज होगा तो क्या बनाएगा, जनरेनाइल पायरोफास्फेट बनाएगा एंड फार्नेसाइल पायरोफास्फेट बनाएगा। 2 टाइप का फास्फेट बनाएगा अगर सिंथेसाइज किया जाए तो। अगर हमारे टेनाइल का 5 पायरोफास्फेट का क्या होता है कि सिंथेसाइज करा दिया जाए तो ये बनाएगी जनराइल PP। ओके, ठीक है, ये प्रक्रिया समझ में आई। अगर हमने डायरेक्ट इसका सिंथेसाइज करा दिया, ये भी 2 टाइप्स में बनाएगी। अगर ये 2 बना रहा है तो ये भी 2 बनाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी जनराइल एंड जनराइल PP में 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो अगर इसका जनराइल जो होता है कि फिर से इसका फार्नेसाइल क्या होता है कि PP आई मीन पायरोफास्फेट सिंथेसाइज्ड करा दिया जाए, जिस सिंथेसाइज के प्रक्रिया को बोलते हैं बाइस्फोफॉस्फेनेट। ओके, तो इसका करा दिया जाए तो फार्नेसाइल पायरोफास्फेट बनाएगा। पायरोफास्फेट क्या होगा कि अगर बोल सकते हैं कि इसका सिंथेसाइड पायरोफास्फेनाइड का सिंथेसाइज्ड करा दिया जाए, जनराइल PP सिंथेसाइज्ड करा दिया जाए तो ये बनेगा। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसका सिंथेसाइज करा दिया जाए, जनराइल सिंथेसाइज जब इसका होगा तो ये क्या बनाएगी कि ये प्रीनाइलेटेड प्रोटीन बनाएगी। ओके, अब छोड़ देते हैं, इतना हटा देते हैं, प्रीनाइल प्रोटीन बना के छोड़ दी। ओके, तो ये नेसाइल जो होगा कि पायरोफास्फेट जो होगा, अगर इसका सिक्वेलेंस सिंथेसाइज्ड हो गया है, अगर सिंथेसाइज किया जाएगा तो सिक्वेलेंस बनाएगा। ओके, सिक्वेलेंस से सिंथेसाइज करेंगे, सिक्वेलेंस मोन ऑक्सीजनेस अगर में सिंथेसाइज कराया गया तो क्या बनाएगा कि 2 और 3 ऑक्सीजो सिक्वेलेंस बनाएगा। ओके, जिसमें कि NADPH जो होगा कि इंक्लूड होगा। ठीक है, ये फ्यूल का काम करता है NADPH। ओके, और इसका क्या होगा कि ये भी 2 सिंथेसाइज करेंगे कि हीम अदर डॉली कॉल U/Q-नोन। ओके, तो ये इसका सिंथेसाइज अगर करा दिया जाए लेनोस्टेरॉल बनाएगा, जो कि ये 19 रिडक्शंस हो गई हैं। अब कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। यही सारी प्रक्रिया जो होती है कि हाई अमाउंट में हो गई तो जिसको बोलते हैं हाइपोकोलेस्ट्रोमिया आई मीन हाइपोलिपिडीमिया बोल सकते हैं। ओके, उस कंडीशंस को स्टॉप करने के लिए, ये सिंथेसाइज को स्टॉप करने के लिए हम मेडिकेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा हमारा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में होता है एंड अगर ये हाई अमाउंट में हो गया तो बहुत हार्मफुल भी करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।